तो हेलो दोस्तों, मैं मनु कुमार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। भाई आज फिर मैं एक बायोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक लाया हूँ दोस्तों, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जगत का वर्गीकरण। भाई अगर जगत का वर्गीकरण आपको नहीं पता या जीवन की इकाई नहीं पता, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो या आरआरबी एएलपी हो या कुछ भी हो। दोस्तों इस क्लास का तुम्हारा 1 या 2 क्वेश्चन इस क्लास से संबंधित आ ही जाएंगे। तो आज जगत का वर्गीकरण करने वाले, जगत की परिभाषा बताने वाला हूँ, वर्गीकरण की परिभाषा बताने वाला हूँ। ये जगत को 5 भागों में बांटा गया, वो कौन कौन से जगत है नी, या हम इकाई के बारे में बात करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो इस पर बात करेंगे दोस्तों कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है, और पादप क्या होते हैं, जंतु क्या होते हैं नी, इस पर बात हम करते चलेंगे। बिल्कुल इस क्लास के लास्ट तक बने रहिए भाई। अगर आवाज आए तुम्हें सही तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आवाज आनी चाहिए तुम्हें, है नी, आशा करूंगा, ठीक है। तो क्लास कर लेते हैं बेटा कि सबसे पहले जीवन की इकाई के बारे में देख लेते हैं। एक बार इस समय बाद में लाता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। सबसे पहली बार जीवन की इकाई देख लेते हैं, क्या क्या जीवन की इकाई है दोस्तों। जब जीवन की इकाई पढ़ते हैं बाबू, तो जीवन की इकाई की शुरुआत हम किससे करते हैं, ठीक है। जीवन की इकाई की जब शुरुआत करेंगे बेटा, तो देखो क्या होता है। जब हम जीवन को देखते हैं कि जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, कि जीवन की क्या होती है, शुरुआत, ठीक है। जीवन शुरू कहाँ से हुआ था, शुरुआत थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है नी, शुरुआत क्या थी। तो सबसे पहली इकाई बेटा जीवन है, क्या है, जीवन। उसके बाद दूसरी इकाई की बात करेंगे कि जीवन के बाद से क्या आता है। तो सबसे पहले जीवन आता है, जीवन हुआ। उसके बाद अभी जगत हुआ। क्या होता है अभी जगत, याद रखना, अभी जगत सर। उसके बाद क्या होता है, अभी जगत के बाद तीसरा शब्द आता है जगत। तीसरा शब्द क्या आता है बेटा, जगत। सबसे पहले जीवन, जीवन के बाद अभी जगत, अभी जगत के बाद जगत, और जगत के बाद आता है बेटा चौथे नंबर पे तुम्हारा संघ। क्या आता है, संघ। संघ के बाद 5वें नंबर पे आता है गण। क्या आता है, संघ के बाद वर्ग। क्या आता है, वर्ग। वर्ग के बाद 6ठे नंबर पे आता है गण। क्या आता है भाई, गण। और गण के बाद 7वें नंबर पे क्या आता है, गण के बाद 7वें नंबर पे क्या आता है तुम्हारा कुल। क्या आता है अभी, कुल। कुल के बाद आता है 8वें नंबर पे बेटा वंश। क्या आता है, वंश। वंश के बाद 9वें नंबर पे आती है बेटा जाति। क्या आती है, जाति। तो तुमसे पूछेगा जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या पूछना, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा, जाति। क्या है भाई, जाति। तो ये हमारा पूरा परफॉर्मा है। क्या है भैया, एक बार इस वर्ग को ध्यान से देख लेना कि सबसे पहले जीवन था, जीवन के बाद अभी जगत के बाद जगत, जगत के बाद संघ, और संघ के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति। ये पूरा एक परफॉर्मा तुम्हारा रहेगा। अगर ये तुम्हें पता चल गई तो आगे चलते हैं बेटा। यानी जगत को हमने शुरुआत के जीवन की इकाई कितने भागों में बांटी, 9 में, ठीक है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि जीवन कितने, जो जगत है ना, जगत को कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो बेटा जगत जब बंटता है ना, मैं उसे चित्र में जो दिखाऊंगा मैं बाद में दिखा दूंगा, फिर पहले एक बार देख लेते हैं बेटा। जो जगत को बांटा जाता है, जगत को ओरिजिनल में कितने भागों में बांटा गया है। तो बेटा जगत जो बटा है ओरिजिनल में 5 भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 में। तो जगत का वर्गीकरण क्या करा गया भैया, वर्गीकरण। तो तुमसे पूछेगा वर्गीकरण का अर्थ क्या है, वर्गीकरण का अर्थ क्या है। तो भैया वर्गीकरण का बेटा अर्थ जो है सीधा सीधा है कि क्या है वर्गीकरण का, जीवों को बांटना। क्या भैया, जीवों को, जो जीव हैं, जीवों को बांटना, बांटना। क्या है भैया, वर्गीकरण। जीवों को उनके कालक्रम में बांटना, उसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण। तो बेटा जगत का जो वर्गीकरण हुआ ओरिजिनली में कितने भागों में हुआ, 5 वर्गीकरण हुए जगत के। कितने वर्गीकरण हुए, 5 बेटा। तो
पांच वर्गीकरण में कौन कौन सा वर्गीकरण हुआ देखो। अलग अलग व्यक्ति आए, अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग परिभाषा दी। सबसे पहले जगत को देखो दो भागों में बांटा गया था। जगत को कितने भागों में बांटा गया था बेटा? दो भागों में। ठीक है, पहली बार जगत को यानी जगत को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। जगत को दो भागों में बांटा गया। तो जगत के कितने भाग बताए? पहली बार दो भाग। क्या बताए? दो भाग जगत के बताए। क्या नाम था? कोरोलस। क्या नाम था भैया? कोरोलस कोरोलस। इनका पूरा नाम क्या था? कैरोलस लीनियस था। क्या नाम था? कैरोलस लीनियस। भैया जो दो भागों में जिसने बांटा था जगत को, उनका क्या नाम था? कैरोलस लीनियस। क्या नाम था भैया? लीनियस, कैरोलस लीनियस। बेटा कैरोलस लीनियस ने जगत को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। और इन्होंने कहा कि जगत दो भागों का हिस्सा है। एक क्या बताया इन्होंने? एक बताया पादप जगत। क्या बताया? पादप। क्या बताया भैया? पादप जगत। और दूसरा क्या बताया था बेटा? जंतु जगत। जंतु जगत। इन्होंने पादप जगत और जंतु जगत कितने भागों में? दो भागों में। तो इन्होंने किसके आधार पर करा ये वर्गीकरण? जगत का दो भागों में जो वर्गीकरण करा यानी कैरोलस लीनियस जी ने, जो लीनियस साहब थे, इन्होंने दो भागों में जगत को बांटा। कौन कौन से में? पादप जगत और जंतु जगत। जो इन्होंने वर्गीकरण करा था वो किसके आधार पर करा था ये पूछता है। वो पूछता है कि तुमसे कि बताइए कैरोलस लीनियस ने जो पहली बार जगत को दो भागों में बांटा था बेटा, उसका वर्गीकरण किस आधार पर करा था? तो इन्होंने करा था सेल्स बॉल के आधार पर। किसके आधार पर? सेल बॉल। ठीक है, सेल बॉल के आधार पर, मतलब कोशिका भित्ति। किसके आधार पर बेटा? कोशिका भित्ति। याद रखना, कोशिका भित्ति के आधार पर क्या करा इन्होंने? अपना सिद्धांत इन्होंने दिया कि भैया कैरोलस लीनियस ने कहा कि जगत दो भागों में बटा हुआ है, पादप जगत और जंतु जगत। किसके आधार पे? कोशिका भित्ति के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण करा। इन्होंने कहा जिस कोशिका के चारों तरफ, जिस कोशिका के, मान लो ये कोशिका है बेटा, ये क्या है? कोशिका है। जिस कोशिका के चारों ओर, किसके चारों ओर क्या है? कोशिका भित्ति है, वो किस मांगे? पादप जगत में आएगी। वो जीव जंतु किस मांगे? पादप जगत में आएंगे। वो कहाँ आएगा भैया? पादप जगत में आएगा। जिस कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति है, वो किस मांगे? पादप जगत मांगे। दूसरा क्या बताया इन्होंने? जिस कोशिका के चारों ओर क्या है? बस कोशिका झिल्ली है। क्या है भैया? कोशिका झिल्ली है। ठीक है, वो किस मांगे भैया? वो किस मांगे? जंतु जगत में। तो भैया याद रखना, पादप जगत में कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली मैंने बता रखी है। झिल्ली मतलब एक पिन्नी, जैसे हमने आलू भर ले, गोभी भर ली, ये क्या होगी? एक पिन्नी में। यानी एक कोशिका क्या होती है? एक पिन्नी जिसमें आलू, टमाटर, बैंगन सब भरे हुए। लेकिन कोशिका भित्ति क्या है? पिन्नी को किस में रख दो? पिन्नी को एक बोरे में। बोरे मतलब कट्टे में रख दो या बोरे में रख दो, तो उसके ऊपर क्या चढ़ जाती है? भित्ति। तो कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाएंगी? जंतुओं में। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इसमें झिल्ली नहीं है, तो झिल्ली तो पहले है भाई, पिन्नी तो है। पिन्नी को किस में और रख दा? हमने कट्टे में और रख दिया, तो ये बात तुम्हारी खत्म होगी। तो तुमसे पूछेगा कि चाचा ने, कि लीनियस साहब ने कितने भागों में बांटा जगत को? दो भागों में। कौन कौन से? पादप जगत में और जंतु जगत में। कितने भागों में? दो भागों में, पादप और जंतु जगत बेटा। उसके बाद जल्दी से देखो, उसके बाद दूसरे चाचा आते हैं और दूसरे चाचा क्या कहते हैं कि भैया नहीं, जो जीव जगत है वो कितने भागों में बटा हुआ? तीन भागों में। जगत कितने भागों में? तीन भागों में। तो चाचा अगले आते हैं हैकल्स। कौन आते हैं? तीन भागों में जगत को बांटा जाता है। जगत को कितने भागों में? तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में बांटते हैं।
ठीक है, कौन बांटते हैं? चाचा हैकल्स। तो अगले वैज्ञानिक कौन आए? अगले वैज्ञानिक आए बेटा हैकल्स। कौन है ये? चाचा हैकल्स। जो हैकल्स साहब आए, इन्होंने कहा भैया जगत 3 भागों में बटा हुआ है, तो इन्होंने किसके आधार पर बांटा? बेटा आधार जरूर याद रखनी है, आधार जरूर याद रखने में पहली बता रहा हूं, इन्होंने जगत को किस आधार पर बांटा? इन्होंने जगत को शारीरिक संरचना के आधार पर बांटा। चाचा ने, दूसरों ने, लीनियस ने किस हिसाब से बांटा? लीनियस ने कहा था कोशिका भित्ति के आधार पर जगत 2 प्रकार का होता है। जिन कोशिकाओं की भित्ति है वो इस जगत में आएंगे, जिन कोशिकाओं के चारों ओर भित्ति नहीं है वो इस जगत में आएंगे। और हैकल्स आते हैं, और चाचा हैकल्स ने क्या कहा? चाचा हैकल्स कहते हैं भैया जगत को 3 भागों में बांटा गया। सर चाचा ने कितने भागों में बताया? 3 भागों में। कौन कौन सो में? इन्होंने कहा एक तो हमने देखा कि पादप जगत होता है। क्या होता है? पादप जगत होता है, ठीक है, याद रखना, पादप जगत। दूसरा क्या होता है भैया? जंतु जगत होता है। कौन सा होता है? जंतु जगत होता है। तो इन्होंने कहा इन दोनों के अंदर क्या पाई जाती है? ये दोनों कैसी कोशिकाएं? ये कोशिकाओं के आधार पर वर्गीकरण किया चाचा ने। किसके आधार पर? शारीरिक संरचना के आधार पर। याद रखना क्या है भैया? शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना के आधार। जो शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण करा है, तो इसका क्या मतलब है? इन्होंने कहा ये कोशिका जो होती हैं ये बहुकोशिका होती हैं। क्या होती है? बहुकोशिका शरीर होता है इनका क्या होता है? पादपों का भी बहुकोशिका शरीर होता है और जंतुओं का भी। चाचा ने कहा एक तीसरा और होता है, जिसका नाम क्या है बेटा? प्रोटिस्टा। क्या है भैया? प्रोटिस्टा। तो चाचा ने कहा एक अगला होता है प्रोटिस्टा, और अगला जो प्रोटिस्टा है वो क्या है भैया? अगला प्रोटिस्टा है, इसमें एक कोशिकीय। क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है। तो चाचा ने शारीरिक संरचना बताई। इन्होंने कहा हैकल्स कहते हैं जगत को 3 भागों में हैकल्स बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा। कितना? पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा बेटा। उसके बाद भैया हैकल्स के बाद एक अगले वैज्ञानिक आते हैं और वो कहते हैं भैया नहीं 3 नहीं है। कितने हैं? 3 तो है ही। जगत कितने हैं भैया? अगले आते हैं। अगलों ने कहा जगत 3 भागों में, 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बांटा अगले ने? जगत को 4 भागों में बांटा। जगत कितने भागों में बटा हुआ है बेटा? 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांट दिया। याद रखना, 4 भागों में बांट दिया। चाचा ने क्या बांटा 4 भागों में भैया? यानी कोपलैंड आए, और कोपलैंड ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कौन आए भैया? कोपलैंड। याद रखना, कोपलैंड। और कोपलैंड चाचा आए, चाचा ने कितने भागों में बांटा जगत को? 4 भागों में। कोपलैंड मतलब 4 भागों में जगत को बांट दिया। कोपलैंड ने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है तुमने क्या क्या करा, हमें कोई मतलब नहीं है। हम ये देखेंगे यूकैरियोटिक कौन थे और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कौन कौन से जीव जंतु हैं। ठीक है, इन्होंने कहा देखो इसमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा भाई कि एक बात बताओ, हम इस बात से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमें कि हमने देखा कि जीव जगत बताया एक तो, या इसे कह देंगे हम, एक होता है पादप जगत होता है, और दूसरा क्या होता है जंतु जगत बताया, तीसरा क्या बताया, तीसरा अभी बताया था बाबू प्रोटिस्टा जगत बताया। ठीक है, अब इन्होंने कहा एक अगला और होता है जिसका नाम क्या है, इन्होंने कहा भैया एक जगत और है जिसका नाम है मोनेरा। क्या नाम है बाबू? मोनेरा। याद रखना, इन्होंने कहा एक मोनेरा जगत भी है। क्या है भैया? एक मोनेरा जगत भी है। इन्होंने 4 जगत बताए। इन्होंने कितने जगत बताए? 4 जगत बताए। कितने भैया? 4 जगत। तो 4 जगत में से सबसे पहले एक ने बताया था ये, दूसरे ने बताया ये, और तीसरे ने अब ये बताया भैया। तो ये किसने बताया था?
कि पादप जगत होता है, जंतु जगत होता है। यहीं पे एक बात बताओ जरा, एक किसने बताया था? लीनियस साहब ने। किसने बताया था? लीनियस। किसने भैया? लीनियस चाचा। एक थे लीनियस चाचा जो इन्होंने प्रोटिस्टा बताया था। इनका नाम क्या था? इनका नाम था हैकल्स। क्या नाम था? हैकल्स चाचा। और हैकल्स चाचा के बाद कौन आते हैं भैया? क्या आते हैं? कोपलैंड। कौन आते हैं बाबू? कोपलैंड। और कोपलैंड चाचा कहते हैं कि भैया एक जगत और है जिसका नाम है मोनेरा जगत। क्या बताया इन्होंने? मोनेरा जगत। और इन्होंने कहा मैं जो बांटूंगा दो भागों में बांटूंगा, एक प्रोकैरियोटिक, क्या होता है भैया? एक प्रोकैरियोटिक जगत, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी क्या होती है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। बेटा मैंने बता रखा है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं वो अविकसित होती हैं। वो क्या होती हैं भैया? वो अविकसित होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं वो अविकसित होती हैं। वो क्या होती हैं? अविकसित होती हैं। याद रखना, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं वो विकसित होती हैं। वो क्या होती हैं भैया? विकसित। तो ये किसमें पाई जाती है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक पूर्ण होती है, जंतु जीव ये सब किसमें पाई जाएंगी? ये बेटा इन तीनों में पाई जाएंगी। किन में पाई जाएंगी? यूकैरियोटिक। और ये एक कहाँ पाई जा रही है? एक हो रही है प्रोकैरियोटिक। मोनेरा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। और ये तीन कहाँ पाई जाएंगी? ये यूकैरियोटिक होती है। कोई दिक्कत किसी को? भैया एक और रहेगा, एक और बचा, बस इसे और देख लो। अब एक चाचा और आते हैं जो लास्ट पे आते हैं, एक चाचा और आते हैं वही टेकर, और वही टेकर जी साहब कहते हैं कि नहीं भैया जगत को कितने भागों में? 5 भागों में। जगत को कितने भागों में बांटा गया बाबू? 5 भागों में। क्या करा गया? जो जगत है ना, जगत को कितने भागों में? 5 भागों में। 5 भागों में क्या करा गया? वर्गीकरण करा गया है। जगत का वर्गीकरण कितने भागों में? 5 भागों में। तो इन्होंने कहा मुझे तुम्हारे 4 भागों से कोई लेना देना नहीं। तुमने सही कहा कि मुझे तुम्हारे 4 भागों से कोई लेना देना नहीं है। तुमने बताया कि पादप जगत होता है सर, पादप जगत होता है, ठीक है जी। इन्होंने कहा पादप जगत होता है। दूसरा कहा एक क्या होता है सर? जंतु जगत होता है, जंतु जगत होता है। तीसरा कहा इन्होंने कि भैया सही है, चलो प्रोटिस्टा भी होता है। क्या होता है? प्रोटिस्टा जगत भी होता है, हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा चलो मोनेरा भी होता है। क्या होता है? मोनेरा जगत भी होता है, मोनेरा जगत भी होता है। लेकिन एक जगत इन्होंने कहा कि 5वां भी होता है, जिसे क्या कहते हैं? फंगाई। क्या कहते हैं? फंगाई जगत। क्या कहते हैं? फंगाई जगत या कवक जगत। कवक जगत क्या होता है? फंगाई जगत या कवक जगत। ये बाबू इन्होंने 5 प्रकार का जगत बताया। कितने प्रकार का बताया? 5 प्रकार का। तो बेटा एक बार हम चित्र देख लेते हैं, एक बार हम पूरा इसे एक बार देख लो तुम। इसे एक बार पूरी क्लास लेनी है तुम्हें छोटी सी कि पहला जगत हम देखते हैं 2 भागों में। किसने बताया? 2 भागों में इन्होंने किसने बताया बेटा? 2 भागों में जो बांटा जगत को किसने? चाचा ने बांटा। और 2 भागों में बांटने वाले जगत को कौन थे? चाचा। चाचा का नाम क्या था? 2 भागों में जो वर्गीकरण करा लीनियस ने, कैरेलस लीनियस थे। दूसरे जो 3 भागों में बांटा जगत को, चाचा का नाम हैकल्स था। जिसने 4 भागों में बांटा उसको कोपलैंड कहते हैं, कोपलैंड ने बांटा। जो 5 भागों में बांटा उसे वही टेकर कहते हैं। क्या नाम है बेटा? वही टेकर। इसका इनका नाम नहीं लिखा मैंने। तो ये 4 भागों में बांटने वाले कौन थे? 5 भागों में वही टेकर। क्या नाम था? वही टेकर। वही टेकर साहब थे। वही टेकर साहब क्या थे भाई? वैज्ञानिक थे। क्या थे बाबू? वैज्ञानिक थे। और वैज्ञानिक साहब ने, वही टेकर साहब ने इन्होंने कितने भागों में करा? इसे 5 भागों में। तो तुमसे बेटा ये 5 भाग पूछेगा कि 5 भागों में किसने बांटा जगत को? 3 भागों में। जीवन की इकाई पूछ लेगा। ये हमारी छोटी सी क्लास रही थी। एक बार इसका मैं तुम्हें शॉर्टकट दिखा देता हूँ बेटा। इसका शॉर्टकट क्या होता है? इसका हम एक बार शॉर्टकट देख लेते हैं क्या है चीजें। एक बार शॉर्टकट में जो दिखाना चाह रहा था वो देख लो, ठीक है। मैंने क्या दिखाया और क्या मैंने करा, ठीक है। देखो भैया जल्दी से, ये बेटा ये जीवन, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी क्या है ये मैंने तुम्हें
तरीके से पढ़ा दिया। अब मैं जीवन की इकाई, देखो ये कोशिका होती है, अभी सेल वॉल होती है, एक ही कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति है बाहर की, ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के ऊपर भित्ति नहीं होती है, पादपों में होती है, ठीक है, ये याद रखना। ये मैंने बताया जीवन, जीवन के बाद अभी जगत, जगत के बाद जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, बेटा यही मैंने बताए थे। अगला आता है बेटा ये यानी फाइव किंगडम। ये मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमोनिया। तो सबसे पहले क्या पढ़ाया हमने? मोनेरा पढ़ाया, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमोनिया, ठीक है। प्लांट मतलब होते हैं पादप और ये जंतु, जंतु मतलब देखो, तो सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और जंतु, ठीक है। ये क्या क्या है मैं अभी थोड़ा वक्त कम है तो बेटा मैं दिखाने में असमर्थ हूँ, लेकिन तुम्हें मैं बता दूंगा कल को, ठीक है, कि आज मतलब लाइव क्लास लेते और लाइव क्लास नहीं चली तो फिर क्या ही करे आदमी, ठीक है। तो इतनी छोटी क्लास है। जय हिंद दोस्तों, ठीक है।